Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to start your chapter number 4 of Applied Mathematics 1, that is binomial theorem. So let's start now. So इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। बाइनोमियल में हम आप सबसे पहले ये बताओ, आपने कभी a प्लस बी इसका स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सबको आता होगा। क्या होता है इसका स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सबने देखा होगा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ a प्लस बी की पावर अगर 3 दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला भी आप सबने किया है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो पावर 2 या पावर 3 तक का फॉर्मूला आपको सबको याद है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा पावर दे दूँ, एक a प्लस बी की पावर 5 दे दिया, 6 दे दिया, 10 दे दिया, 12 दे दिया, तब तो हमारे कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, कैसे काम आएगी वो बता देता हूँ मैं। a प्लस बी की पावर कुछ भी दे दी, n फॉर कुछ भी पावर है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 था, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे हम? NC0। कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपने किया होगा पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो वही कॉम्बिनेशन है, NC0 से शुरू करना है। और a और b है तो a की पावर कुछ होगी और b की पावर कुछ होगी। क्या होगी? जो यहाँ पे 0 है, b की पावर सेम टू सेम वही होगी। और a की पावर क्या होगी? n-0। तो n-0 क्या होता है? n ही होता है। ठीक है, तो a की पावर n हो जाएगी। प्लस में दूसरी दूसरी टर्म आएगी NC। यहाँ पे 0 था, अब 1 से शुरू करेंगे, अगली टर्म में 1 आ जाएगा। तो a की पावर कुछ होगी, b की पावर कुछ होगी। हाँ, अब यहाँ पे 1 था तो b की पावर हमेशा इसके बराबर रहती है, जो ये होगी वही b की पावर होगी। ठीक है, और a की पावर क्या होगी? n माइनस ये वाली, तो n-1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब ये 1 था तो अगली टर्म में ये 2 हो जाएगा, और a की पावर कुछ और b की पावर कुछ। तो यहाँ पे 2 था तो b की पावर क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगी? n-2। ठीक है, ऐसे ही हम करते 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 जाएंगे जब तक कि लास्ट में यहाँ पे NCn ना आ जाए। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे ना आ जाए। आ गई तो लास्ट टर्म क्या होगी? a की पावर कुछ, b की पावर कुछ। जो यहाँ पे n है तो b की पावर क्या हो जाएगी? n। और a की पावर क्या होगी? n-n। ये क्या हो जाएगी? 0। तो ये अपना जो एक्सपेंशन होता है इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इससे हम किसी भी पावर का कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए a प्लस बी की पावर 3 का अगर हम निकालने जाएंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, यहाँ पे पहले बताओ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रख दो और सेम फॉर्मूला लगाओ। 3C0 आएगा सबसे पहले तो, और a की पावर कुछ आएगी और b की पावर कुछ आएगी। ठीक है, b की पावर में क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है। और a की पावर क्या आएगी? n-0, मतलब 3-0, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में सेकंड टर्म में क्या है? NC1, तो मतलब 3C1। a की पावर कुछ होगी, b की पावर कुछ होगी। यहाँ पे 1 है तो b की पावर 1 हो जाएगा, और a की पावर 3-1, ये 2 हो जाएगा। प्लस में 3C2, a की पावर कुछ और b की पावर कुछ। यहाँ पे 2 है, b की पावर 2 हो जाएगी, और a की पावर 3-2, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या होगी? 3C3, a की पावर और b की पावर। b की पावर तो सेम, यहाँ पे 3 था तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? n-, ये होता था तो 3-3 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको आगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि NCn तक हमारी आ गया है टर्म। ठीक है, इसके आगे हमको नहीं जाना। अब बताओ 3C0 इसकी वैल्यू कितनी होती है? जब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1 गुना में a की पावर 3 है। ठीक है, गुना में b की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, जब भी कुछ भी पावर में इस फॉर्मूले में कभी यूज़ करो तो हमेशा ब्रैकेट लगाते हुए चला करो। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाओ, ऐसे a की ब्रैकेट अलग, b की अलग, और ये पूरा हो जाए, पूरा सोल्व हो जाए तो इसकी पूरे की ब्रैकेट बढ़िया अलग अलग। अब दूसरी चीज़ प्लस में इसकी ब्रैकेट 3C1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 1, तो ये b हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब तीसरी टर्म की ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। 3C2 की वैल्यू होती है 3, और a की पावर 1 तो a, b की पावर 2 तो b, ये हो गया। प्लस में फोर्थ टर्म 3C3 की वैल्यू होती है 1,
किसी की पावर 0 वो होती है 1, और b की पावर 3 तो b की पावर 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है, बस इसको शॉर्ट कर दो, ये पूरा कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3a² b हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 3ab² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा b की क्यूब हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, हमने ये वाला फॉर्मूला लेके चले थे a + b की पावर 3, और हम यहाँ तक आ गए हैं। तो ये अगर आपने पहले भी देख कभी किया होगा या तो ये इस फॉर्मूले के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इस बायनोमियल एक्सपेंशन से हम किसी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे x + y की पावर, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, साथ साथ करते जाना कि पावर अगर 2 दे रखी है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे, मैं नहीं, फॉर्मूला याद करो क्या आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, ये वैल्यू होती है n की। ठीक बात है, तो फॉर्मूला क्या होता था NC0, तो यहाँ पे n क्या है 2, तो 2C0 से शुरू होगा, और a की जगह x है तो x की पावर कुछ और y की पावर कुछ आएगी, क्या आएगी, यहाँ पे 0 है तो y की पावर 0, और x की पावर में क्या आएगा 2 - 0, तो 2 आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या आएगी 2C1 आएगी, अब की बार x की पावर और y की पावर, यहाँ 1 है तो y की पावर 1 और x की पावर 2 - 1, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 2C2, जैसे 2C2 NCN आ जाए ना, तो बस इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है, तो ये लास्ट टर्म आएगी अपनी, x की पावर कुछ y की पावर कुछ, यहाँ पे 2 है तो y की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी। 2C0 इसकी वैल्यू होती है 1, सोल्व कर लेना अगर किसी को नहीं आता तो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और x की पावर कितनी है x², और किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी, काम खत्म, इसके लिए बड़ी ब्रैकेट लगा दी। 2C1 की वैल्यू होती है 2, x की वैल्यू 1 x, y की 1, ये आ जाएगा, प्लस में 2C इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 वो 1 होती है, y की पावर 2 मतलब y² हो जाएगा। तो बस शॉर्ट कर दो इसको, x² आ जाएगा, ये 2xy आ जाएगा, ये y² आ जाएगा, और यही फॉर्मूला आपने आज तक याद करते आए होंगे कि x + y का स्क्वायर ये होता है। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया। अभी एक एक करके क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन करते हैं x प्लस में 1/x, इसकी पावर 4। इसको अगर सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले हमको क्या करना है, a की वैल्यू रखो, कोई भी बाइनोमियल का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको क्या रखना है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, b की वैल्यू कितनी है 1/x, और वो भी प्लस का, तो 1/x, और n की वैल्यू कितनी है 4। ये तीन चीज़ तो कोई भी बाइनोमियल का क्वेश्चन करो सबसे पहले अलग से लिख लो इसको। ठीक है, कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है और n की वैल्यू कितनी है। अब हमारे फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा NC0, और n की वैल्यू है 4, तो 4C0, और a की पावर कुछ होता था, यहाँ पे a कितना है x, तो x की पावर कुछ आएगा, और b की पावर आएगा, और b में क्या है 1/x। देखो ऐसे ब्रैकेट लगाते हुए चलना है हमेशा, बिना ब्रैकेट लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ में ब्रैकेट लगाना है ऐसे, x ये a हो गया, ये b हो गया, ये b में 1/x इसलिए रखा है क्योंकि b की वैल्यू 1/x हमने ये इसमें दे रखी है। तो यहाँ पे 0 है तो b की पावर 0 होता था फॉर्मूले में, इसकी पावर 4 - 0 ये 4 होता था। ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट होगी, ऐसे ही 4C, अब 0 से था अभी 1 से कर देंगे, एक x की पावर कुछ और 1/x की पावर, यहाँ 1 था तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा, ऐसे 4C2 x की पावर और 1/x की पावर, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, और ये 4 - 2 2 हो जाएगा, 4C3 x की पावर 1/x की पावर, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 4C4, जैसे 4C4 आ गया मतलब ये लास्ट टर्म होने वाली है। ठीक है, क्योंकि NCN आ गया यहाँ पे, तो x की पावर 0 हो जाएगी, 1/x की पावर 4 हो जाएगी। बस इसको आराम से सोल्व करते हुए जाना है। ठीक है, और किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हर जगह ब्रैकेट लगाते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो 4C0 की वैल्यू होती है 1 गुना में x की पावर 4, x की पावर 4, किसी की पावर 0 हो वो क्या होता है 1 होता है, तो बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी, ये टर्म खत्म, प्लस में 4C1 की वैल्यू होती है 4, x की पावर क्यूब मतलब x की पावर क्यूब गुना में
1/x⁴ मतलब 1/x, काम खत्म। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी अगर जैसे पता ना हो तो कैसे करते हैं, 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा 4c2 की वैल्यू। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 2 से 2 6 आएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 6। तो 6 इसकी वैल्यू, इसकी x² गुना में 1/x⁴ है, तो 1 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर नीचे x² आ जाएगा, इसको बंद कर दिया। थर्ड टर्म क्या आएगी, 4c1, 4c1 की वैल्यू होती है 4, x⁴ गुना में 1/x³ लिख दिया। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आएगी, 1 इंटू 1/x⁴। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हुए चलना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसको बस शॉर्ट कर दो, ये तो पूरा 1/x⁴ आ जाएगा। ये कितना आएगा, जो कट रहा है काट दो, x से एक पावर कट जाएगी तो 4 प्लस में 4x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x² से x² पूरे कट जाएगा तो बचेगा 6, ये प्लस में 6 बचेगा। इसमें क्या आएगा, ऊपर वाले x से नीचे वाला कटेगा तो नीचे x² बचेगा, तो 4/x² आएगा। लास्ट में 1/x⁴ आएगी। तो इस टाइप से आपको ये बाइनोमियल के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप कौन सा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, a निकालो, b निकालो और n निकालो। ठीक है, प्लस और माइनस साइन भी ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे करना है। अभी ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 1 - x² 4। ठीक है, 4। अब कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का x² आएगा इसमें। ठीक है, प्लस माइनस भी ध्यान में रखना है। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4। ये 3 चीज़ निकाल ली। अब हमको बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है। nc 0 होता था तो 4c 0, और a की पावर कुछ होता था, a क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 की पावर, और b की पावर, b कितना है -x²। ऐसे ब्रैकेट में लगाते हुए, माइनस है तो माइनस भी ब्रैकेट के अंदर ऐसे चलेगा। ठीक है, 0 है तो b की पावर 0 आती थी, और इसकी पावर 4 - 0 4 होता था, ऐसे ही होता था फॉर्मूला। सेकेंड टर्म आएगी 4c2 1 की पावर और -x² की पावर, ये 1 आएगी तो ये 1 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। 4c2 1 की पावर और -x² की पावर, ये 2 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। ऐसे ही 4c3 1 की पावर और -x² की पावर, ये 3 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 - 3 ये 1 हो जाएगा। और लास्ट टर्म आएगी अपनी 4c4 1 की पावर 0 -x² की पावर 4। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हुए चलना है। आगे क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब जैसे माइनस का निशान मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भूल जाओगे। ठीक, इसलिए हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रहना चाहिए ये। अब बताओ 4c0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, बड़ी वाली ब्रैकेट लगाओ इसकी। ठीक है, गुना में 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, गुना में -x² की पावर 0, किसी की पावर 0 वो कितना होता है 1। ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस में 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब बताओ -x² की पावर 1, तो मतलब ये -x² ही आएगा, तो अभी ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी वाले ब्रैकेट और ये बड़ी वाले ब्रैकेट, -x² ही आएगा। प्लस में 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4c2 की वैल्यू होती है 6, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होएगा, -x² की पावर 2 है। अब बताओ इस ऐसे वाले में क्या करोगे, माइनस का भी स्क्वायर मतलब पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और माइनस दे रखा है तो माइनस की पावर भी 2 हो जाएगी। जब माइनस की पावर 2 हो जाती है, माइनस की पावर इवन हो जाती है, तो वो प्लस बन जाता है, तो ये प्लस बन जाएगा। और x² पहले से था, और x² की पावर 2 है तो पावर गुणा में हो जाती है, 2 × 2 4, तो प्लस की x की पावर 4 बन जाएगी। बड़ी वाले ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ऐसे थर्ड वाली चीज़ 4c3 की वैल्यू होती है 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और -x² की पावर 3 दे रखा है, तो क्या करोगे, गुना में छोटी वाले ब्रैकेट, माइनस की पावर अगर और दे रखी हो 1 3 5 7, तो वो वापस से माइनस आ जाता है। और x की पावर 2 है, x की पावर 2 की पावर 3, तो 3 दूनी 6,
तो माइनस एक्स की पावर 6 हो जाएगा। ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दो। अब लास्ट टर्म 4c, 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 0 1 होगा, और माइनस की पावर इवन आ गया तो ये प्लस बन जाएगा, और एक्स की पावर 2 था और 4 पहले से था, मतलब 2 पहले से था और 4 दे दिया, 4 दूनी 8, तो प्लस में एक्स की पावर 8। ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी हमने। ठीक है, अभी बस इसको शॉर्ट करना है। ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 गुना में 1 गुना में माइनस का एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस था एक माइनस था, माइनस गुना में है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इसमें कोई माइनस की चीज़ है नहीं है, तो सारी चीज़ प्लस की है तो प्लस का आंसर आएगा 6x की पावर 4। इसमें कोई माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा -4x की पावर 6। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में x की पावर 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से आपका आंसर आएगा। ध्यान रखना, ऐसे ब्रैकेट लगाते हुए चलना है माइनस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, बड़ी वाली ब्रैकेट, छोटी वाली में छोटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है -3x -1/3x की पावर 3। अब बताओ, सबसे पहले कोई भी बाइनोमियल का क्वेश्चन करो, क्या 3 चीज़ निकालोगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और n की वैल्यू। n की वैल्यू तो 3 दिख रही है हमको, ये 3 है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3x। पहले ये 3 चीज़ लगानी है। अब आपको फॉर्मूला पता है, सीक्वेंस वाइज फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा 3c0, और a की पावर कुछ होएगा, a कितना है -3x की पावर कुछ होगा, और -1/3x की पावर कुछ होगा। ऐसे ब्रैकेट लगाते हुए चलना है, जहाँ पावर 0 है तो 0, यहाँ पावर 3 हो जाएगी, प्लस में 3c1 -3x और -1/3x, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 3c2 -3x की पावर कुछ और -1/3x की पावर कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 - 2 1 हो जाएगी, प्लस में लास्ट चीज़ आएगी 3c3 आएगा, मतलब ये लास्ट टर्म है, तो माइनस का 3x इसकी पावर और माइनस का 1/3x इसकी पावर, ये 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलना है। इसके बाद कैसे सोल्व करेंगे, 3c इसकी वैल्यू होती है 1, बड़े वाले ब्रैकेट लगाना, 1 गुना में। अब बताओ, माइनस का 3x की पावर 3 दे रखा है, तो पावर जो दे रखा है वो अंदर सबकी पावर अलग अलग हो जाएगी। माइनस की पावर भी 3 हो जाएगी, 3 की पावर भी 3 हो जाएगी, और x की पावर भी 3 हो जाएगी। तो माइनस की पावर 3 हो जाएगी तो साइन क्या रहेगा, माइनस का वापस आ जाएगा। 3 की पावर 3 बोले तो 27, और x की पावर 3 तो x की पावर 3। ऐसे अंदर साइन दे रखा है, 3 दे रखा है, x दे रखा है, उसकी पावर दे रखी हो, तो माइनस की भी पावर 3 करनी है, 3 की पावर 3 करनी है, और x की पावर 3 करनी है, और तीनों गुणा में लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा गुणा में। किसी की पावर 0 हो वो 1 होता है। तो पहली चीज़ ख़त्म। दूसरी चीज़ 3c1 इसकी वैल्यू होती है 3 × अब बताओ, -3x का स्क्वायर दे रखा है। -3x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस का भी स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर गुना में x का स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ये आ गया। अब माइनस का 3x की पावर 1 है तो ये माइनस का 1/3x, ये बड़ी वाले ब्रैकेट लगा दो ऐसे। ठीक है, 2-3 लाइन भर रही है तो कोई बात नहीं, भर दो, बस कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3c2 की वैल्यू होती है 3 गुना में, इसकी वैल्यू -3x की 1 है तो मतलब सेम टू सेम यही आ जाएगा, -3x गुना में -3x, -1/3x का स्क्वायर है। अब स्क्वायर पावर दे रखी है, पावर मतलब अंदर वाले सब चीज़ की पावर हो जाएगी। माइनस की पावर जब होगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 1 की पावर स्क्वायर होगी तो ये 1 हो जाएगा बटे में, 3 की पावर 2 होगी तो 9 हो जाएगा, x की पावर 2 होगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लास्ट वाली चीज़ क्या है, 3c0 इसकी वैल्यू होती है 1, किसी की पावर 0 हो वो क्या होता है 1 गुना में -3x -1/3x की पावर 3 है, तो पावर को हर चीज़ के आगे लगाओ, माइनस के आगे भी 1 की भी पावर करो, 3 की भी पावर करो, और x की पावर करो। 1 माइनस की करोगे तो निशान माइनस का ही आ जाएगा।
1 की पावर करोगे तो वे 1 ही आ जाएगा। 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आ जाएगा और x की पावर क्यूब आ जाएगा। बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये क्या आएगा, सोल्व करके क्या आएगा, -27 x की पावर क्यूब, ये आ गया। अब इसमें बताओ, इसको हम आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, जो चीज़ कट रही है वो काट दो। 3 से 3 कट जाएगा, एक x से एक x कट गया, ठीक है। अब बताओ साइन क्या रहेगा, अंदर कोई चीज़ माइनस की है क्या, माइनस का ही है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 बचा है हमारा और x बचा है, ठीक बात है, ये बचेगा, ये भी हो गया। अब इसमें देख के बताओ, इसमें जो चीज़ कट रही है काट दो। 3 और 3 से 9 कट जाएगा, x से ये वाला x कट जाएगा, तो 1/x कुछ बचेगा, ठीक है। और साइन अंदर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस का 1/x आ जाएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने। लास्ट में देखो, अभी प्लस माइनस का पहले मत लगा देना, 1 1 और माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/27 x की क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपको ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें माइनस भी दे रखा हो, डिवाइड में भी दे रखा हो। बस आपको ब्रैकेट का ध्यान लगाते हुए सारा फॉर्मूले को सीक्वेंस वाइज चलाना है, ठीक है। ऐसे कहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगेगी, माइनस का स्क्वायर कितना होगा, ये बस ध्यान में रखते हुए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया है, सारे प्लस के, सारे माइनस के और जिसमें डिवाइड के क्वेश्चन आ रहे हैं सब वो भी करवा दिए हैं। तो इस तरह से आप बाकी के अब सारे क्वेश्चन ट्राई करना हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें कुछ दिक्कत आ रही है उसको बस ध्यान से कैसे क्या ध्यान रखना है, बस कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो ये ब्रैकेट लगाते हुए जरूर चलना है। ब्रैकेट लगाते हुए चलोगे, कहाँ पे ये छोटी वाली ब्रैकेट और फिर बड़ी वाली टर्म खत्म होगी, ये ब्रैकेट। तो बस ब्रैकेट लगाते हुए चलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि प्लस का माइनस आ गया, कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे क्या कटेगा, ठीक है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मेरे को बता देना कमेंट।